बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। तो आज हम बात करेंगे द रोल ऑफ स्पोर्ट्स फॉर पीस के दुनिया में अमन के लिए स्पोर्ट्स का क्या किरदार है। स्पोर्ट्स फॉर पीस रिफ्लेक्ट्स द यूज़ of sports activities and events to promote peace, social cohesion and conflict resolution। तो दुनिया में अमन किरदार बनाने में या अमन कायम करने में स्पोर्ट्स का बहुत अहम किरदार है। जिस तरह सोशल कोहिजन, कोई कॉन्फ्लिक्ट हैं कुछ कौमों के दरमियान, उनको दूर करता है। ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, डिफरेंट कल्चर के लोगों को एक साथ मिलाने में, जिनका डिफरेंट बैकग्राउंड है, उनको फ़िज़िकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ में, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इंगेज करता है और उनके दरमियान जो पॉजिटिव रिलेशनशिप उसको कायम करता है। ये मौजू बहुत अहम है क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर ये चीज़ें हैं, यानी कि कल्चर को प्रमोट करने के लिए, पीस को, अमन को कायम करने के लिए, जिसमें कल्चरल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो हैं उनको अक्रॉस द बोर्ड हम इन चीज़ों को करते हैं। एंड कैन सेवरल प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोटिंग सोशल चेंजेस एंड पीस, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो है स्पोर्ट्स मुहैया करता है। जिस तरह आप कह लें कि चैम्पियन ट्रॉफीज़ हैं, वर्ल्ड कप है, ठीक है, उसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप है, ओलंपिक्स के हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट बैकग्राउंड की नेशंस को एक दूसरे के साथ मिलने और अमन कायम करने का दरस देती हैं। अब एशियन ओलंपिक्स और मॉडर्न ओलंपिक्स को हम देखें तो एशियन ओलंपिक्स जो है 776 बीसी से 303 एडी तक जो है ना वो होती रही। वर नॉट ओनली अ कंपटीशन बट आल्सो सेलिब्रेशन ऑफ पीस। यहाँ इसमें ये एक ज़ाब्ता होता था कि ओलंपिक से 15 दिन पहले, महीना एक पहले और एक महीना बाद कोई भी अगर जंग चल रही होती थी तो उसको बंद कर दिया जाता था, जंग बंदी हो जाती थी। ड्यूरिंग द गेम एथलीट्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रीक सिटी स्टेट्स गैदर्ड टू कम्पीट एंड फ्रॉम अलायंसेस पुटिंग असाइड देयर डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। कोई भी मसले मसाइल जो उनके थे, सर जंगें या कोई जंग वगैरह चल रही होती थी, उसको बंद कर दिया था। इन मॉडर्न टाइम्स द ओलंपिक गेम्स हैव कंटिन्यूड टू प्रमोट पीस थ्रू द ओलंपिक टूर्स which was established in ancient Greeks and revived in 1992 by the यूनाइटेड नेशंस। तो ओलंपिक मशल जो जलाई जाती थी, जो कि अमन का एक अलामत समझी जाती है, फिर वहाँ पे जो फाख्ताएँ उड़ाई जाती थी ओलंपिक के आगाज़ पे उड़ाई जाती हैं अभी भी। ये भी एक रस्म है इस चीज़ की कि हम ये जो खेलें हैं वो अमन का दर्स देती हैं, ना कि लड़ाई का। यूनिसेफ स्पोर्ट्स फॉर पीस प्रोग्राम, ओलंपिक ट्रस्ट फाउंडेशन, पीस एंड स्पोर्ट्स, various organizations and programs have been established to promote sports for peace. UNICEF Sports for Peace program, for example, uses sports to promote education, health and social inclusions among the children and youth, people in conflict affected countries। तो यहाँ पे वो कह रहा है यूनिसेफ जो है ये उन मालिक में जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है उन दोनों मालिक के दरमियान, ये आगे भी एक स्लाइड है उसको भी हम पढ़ेंगे, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया है, और भी बहुत सारे मालिक हैं जिनकी सरहदें और नज़रियाती तौर पर वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। तो वहाँ पे ये एजुकेशन, हेल्थ और सोशल इंक्लूजन जो है ये स्पोर्ट्स पे मुनहसर है। स्पोर्ट्स को काफ़ी इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है उन कंट्रीज़ के दौरान उनको कम करने में मावन साबित होता है। द ओलंपिक ट्रस्ट फाउंडेशन वर्क्स टू प्रमोट पीस ड्यूरिंग ओलंपिक गेम्स, वाइल पीस एंड स्पोर्ट्स एम्स टू यूज स्पोर्ट्स टू बिल्ड अ पीस एंड सोशल कोहेजन इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हैं तो खेलों के दिनों में वो अगर वहाँ पे मुकाबले हो रहा हो तो किसी हद तक वो कम भी हो जाते हैं, और खेलें जो हैं वो उनको पीस को कायम करने में बहुत मावन साबित होती हैं। सोकर फॉर पीस प्रोग्राम इन इसराइल एंड पैलेस्टाइन, टेक्वांडो फॉर पीस प्रोग्राम इन कोलंबिया, क्रिकेट फॉर पीस प्रोग्राम इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये बताया गया है कि सोकर के जो इसराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान मैचेस वगैरह हैं वो उनके दरमियान जो कशीदगी है उसको कम करने में मावन साबित होती है। इसी तरह तेक्वांडो जो है कोलंबिया में
पीस कायम करने के लिए मावन साबित होती है। और पाकिस्तान इंडिया का जब मैच हो तो देखें पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो हैं वो आपस में बहुत मोहब्बत करते हैं। बेशक इसके कि कश्मीर डिस्प्यूट जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान 75 ईयर से जो हाल तलब मसला है वो अभी भी मसला यूं का त्यों ही है। लेकिन इसके बावजूद भी जब कभी स्पोर्ट्स हो, पाकिस्तानी टीम इंडिया जाए या इंडिया टीम पाकिस्तान आए, तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो भी एक दूसरे से बड़े क्या कहते हैं प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और जो स्पेक्टेटर्स हैं उनकी खुशी काफ़ी दीदनी होती है। तो यहाँ इससे मुराद ये हुआ कि जो स्पोर्ट्स है वो हमारे अमन का गहवारा हैं, बल्कि ना कि लड़ाई का सबब नहीं बनती, बल्कि इससे दोनों मालिक के दरमियान जो अमन है वो ज़्यादा बेहतर होता है। बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स फॉर पीस, बिल्डिंग ब्रिजेस बिटवीन कम्युनिटीज़, डिफरेंट कम्युनिटी के दरमियान ये ब्रिजेस का काम करते हैं। यानी कि सॉरी, एक मुल्क जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड का उसका कल्चर है, उसकी सोसाइटी और बाकी सारी चीज़ें इसी तरह दूसरे मालिक के जो रहन सहन लोगों के डिफरेंट हैं, तो ये इन दोनों मालिक को करीब लाने में बड़ा अहम किरदार है स्पोर्ट्स का, क्योंकि खिलाड़ी जो हैं वो किसी भी मुल्क का या कौम का सरमाया होते हैं और सफ़ीर होते हैं। फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस, इनकरेजिंग डायलॉग एंड कोऑपरेशन, जो कि डायलॉग और कोऑपरेशन को बड़ी अहमियत दी जाती है और ये स्पोर्ट्स की बदौलत मुमकिन होता है। रिड्यूसिंग वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये वायलेंस में भी कमी का सबब बनता है और कॉन्फ्लिक्ट जो है डिफरेंट मालिक के दरमियान उनको भी कम करता है। डिस्पाइट द पोटेंशियल बेनिफिट, स्पोर्ट्स फॉर पीस इनिशिएटिव फेस वेरियस चैलेंजेस एंड लिमिटेशन। जाहिर सी बात है इसकी लिमिटेशन भी है और बहुत सारे चैलेंजेस भी स्पोर्ट्स को दरपेश हैं। फंडिंग कंस्ट्रेंट फॉर एग्जांपल कैन लिमिट द स्कोप एंड इम्पैक्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स। जाहिर सी बात है किसी भी जो आप कह लें कि उसके अगर आपने मुकम्मल तौर पर फ़ायदा हासिल करने हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा मकदार में रिसोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे फंडिंग वगैरह इसके लिए। तो यहाँ पे ये इसके इम्पैक्ट को कम कर देता है। अगर आपके पास फंडिंग कम है, पैसे कम हैं, तो आप स्पोर्ट्स को उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं कर सकते। और इसी तरह स्कोप एंड इम्पैक्ट ऑफ द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड सपोर्ट कैन आल्सो हैंडल द इफेक्ट ऑफ द स्पोर्ट्स फॉर पीस इनिशिएटिव्स। तो जो पॉलिटिकल्स कह सकते हैं विल की कमी की वजह से, जिस तरह जाहिर सी बात आप देखें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत देर हो गई है, मैचेस वगैरह नहीं हुए, ना पाकिस्तानी टीम वहाँ जाती है ना वो पाकिस्तान में आते हैं, तो उसमें जो कशीदगी है वो जाहिर सी बात बढ़ती है जब दोनों मालिक के वफूद आते जाते हैं, खिलाड़ी आते हैं जाते हैं, और इससे फिर मसाइल जो हैं वो कम से कम होते हैं, फिर पीस प्रोसेस जो है शुरू हो सकता है। एडिशनली द लिमिट रीच एंड इम्पैक्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स कैन पोज चैलेंज इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल पीस एंड सोशल चैलेंजेस। अगर पॉलिटिकल विल अच्छी हो तो ये पीस जो है या सोशल चेंज जो है हमारी सोसाइटी में आ सकता है, हम स्पोर्ट्स के ज़रिए थे। तो ये हुआ आज का टॉपिक कि स्पोर्ट्स जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो पीस कायम करने में, अमन कायम करने में स्पोर्ट्स का बहुत अहम किरदार है, और जो खिलाड़ी हैं वो किसी भी कौम का सरमाया होते हैं और मुल्क के सफ़ीर होते हैं। तो इसी से ही वो अपने मुल्क की पहचान कराते हैं और मालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम करने का सबब बनते हैं।